कांग्रेस हमारा नेचुरल लाइंस नहीं है, हमारा नेचुरल लाइंस बीजेपी है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का एक नेचुरल लाइंस ना होने के कारण ही और गौर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के कारण ही मुस्लिम तुष्टिकरण है। रुकिए अजय जी, बोलने दीजिए। ये प्लांटेड लोग हैं। अरे अब आप हर चीज को आप सवाल खड़ा कर देंगे। आपने इलेक्शन के नतीजों पे सवाल खड़े कर दिए, आपने ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए, अब आपके सहयोगी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लांटेड लोग हो गए। हमारी पार्टी के 90% लोग सिंधे गुट के साथ चले गए और आज जनता ने अपना फाइनल मत दे दिया। आज ये ईवीएम की बात कर रहे हैं, फलाने की बात कर रहे हैं, ढिमके की बात कर रहे हैं। मनोज जोशी जी बेवकूफ थे क्या जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेचुरल लाइंस बीजेपी है? क्या ये कांग्रेस के लोग बीजेपी के साथ हम 20-25 साल रहे, हमारी पार्टी नहीं टूटी, इनके साथ 2 साल रहे, हमारी पार्टी भी टूट गई और आज जनता ने नकार दिया। उसके बावजूद भी ये बकवास कर रहे हैं बैठ करके। कांग्रेस के साथ हमारा कैसा लाइंस? बाला साहब ने एक बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उसके बाद मरते दम तक अपना बीजेपी को नहीं छोड़ा। तो ये बात एक कहावत है, अगर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लेकिन यहाँ अगर कोई सब कुछ लुटा करके भी होश में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता संजय गुप्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव के बहुत पहले से ये उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता ने हर डिबेट में जाकर बार बार कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे ये अलायंस नेचुरल अलायंस नहीं है, हमारा नेचुरल अलायंस तो बीजेपी के साथ है। लेकिन उनकी ये बात किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन आज बुरी तरह चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के ये लोग जब ईवीएम पर ठीक होने लगे तब ये संजय गुप्ता उद्धव गुट के नेता ने इंडी वाले के साथ साथ अपने नेता के भी क्लास लगा डाली। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी तरह यंत्र तंत्र षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है। 148 में से 132 सीट जीतना और इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास देश में कि झारखंड में आप जीत गए, यहाँ कैसे हार गए, ये सब नाटक नौटंकी देश देखता। तो कहना क्या चाहते हैं आप? ये पूरी कहना क्या चाहते हैं अजय उपाध्याय, खुल के बोलिए। और पूरे तरह से तंत्र की ये जीत है। ये जनता ने मुद्दों पर जीत नहीं दी है। यदि जनता ने मुद्दों पर जीत दी होती तो ऐसी जीत किसी को भी नहीं पच रही है। आप देख लीजिए, आप लोग के भी लोग गए थे सब जगह, देश के आम लोग गए थे। इनके यहाँ काटो और मारो की राजनीति थी तो झारखंड क्यों नहीं? नहीं अजय उपाध्याय जी, कहना क्या चाहते हैं? ईवीएम खराब है, पैसे देकर चुनाव जीता गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, क्या कह रहे हैं आप? बहुत बड़े सवाल महाराष्ट्र की जनता पर उठा रहे हैं। ईवीएम से भी खेल है, पैसे का भी खेल है और पूरा जो इनका शासन का तंत्र है चुनाव आयोग समेत, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से संलग्न है। तो झारखंड में ईवीएम का खेल नहीं है सर? आई गई है लोकतंत्र को। जम्मू कश्मीर में ईवीएम का खेल नहीं हुआ था अभी? गई है महाराष्ट्र की जनता के आंखों पर धूल झोंका गया है। उसके वोट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंत्र षड्यंत्र के। तो झारखंड में क्या हुआ डॉक्टर अजय उपाध्याय? झारखंड में क्या हुआ? हाँ, बार बार यही अरे बार यही क्या? सामने तो पूछेंगे भाई, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? भाजपा, आप सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर सुनिए। भाजपा यही कर रही है। एक जगह आप क्या, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हरियाणा तो आप हार गए तो चिल्ला रहे हैं। बाई इलेक्शन में क्या हुआ, जहां जहां इक्वल प्लेइंग फील्ड है वहां जनता की जीत हो रही है और ईमानदारी से हार जीत का विश्लेषण है। अब ये आपकी बात कैसे गले के नीचे उतरेगी भाई कि जहां आप जीत रहे हैं वहां ईमानदारी से जीत रहे हैं और जहां हार रहे हैं वहां पर ईवीएम का खेल है? सीधे से निकाल रही है। ये गौतम अडानी का खेल है और ये मोदी जी के मित्र का षड्यंत्र है। ये विनोद तागड़े का तगड़ा प्रयोग है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से, डॉक्टर अजय आलोक से इस पर रिएक्शन लूंगा। 1 मिनट रुकिए, आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन संजय जी हमारे साथ हैं उद्धव गुट से, उनको जाना है। रुकिए, आपके सहयोगी हैं। मैं ईवीएम के इस आरोप पर तो आपसे रिएक्शन लूंगा ही संजय भाई, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि असली वर्सेस नकली में आज ये महाराष्ट्र की जनता ने कह दिया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नकली शिवसेना है और वो बेमेल गठबंधन है जो उसने कांग्रेस के साथ किया है? बताइए। देखिए, बेमेल गठबंधन की बात तो बिल्कुल सही है, बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बात को तो 2019 में हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता मनोज जोशी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस हमारा नेचुरल लाइंस नहीं है, हमारा नेचुरल लाइंस बीजेपी ही है। उसके बाद प्रताप सरनायक जी ने भी इस बात को बोला कि उद्धव जी को चिट्ठी लिख करके भी कहा कि ये हमारा नेचुरल लाइंस नहीं है कांग्रेस और एनसीपी, और हमें इस गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद शिंदे जी ने भी इसी प्रकरण पे 40 विधायकों के साथ जब वो गए तो हमारी पार्टी के 80% लोग बीजेपी के साथ चले गए। सिर्फ यही बात थी कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा नेचुरल लाइंस नहीं है। और इस बात को हमारे गुट के ही बहुत से लोगों ने बहुत बार बोला है
उद्धव जी को, और कई बार उद्धव जी ने मंथन भी किया इस विषय पर कि हम फिर से बीजेपी के पास ले जाते हैं। वो बात सिरे तक नहीं गई, बाय चांस कुछ लोगों के कारण या जो भी रीजन रहे। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का एक नेचुरल लाइंस ना होने के कारण ही और गौर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के कारण ही मुस्लिम तुष्टिकरण तो की आपके राजनीति तो की सहयोगी विचारधारा कह रहे के हैं कि कारण ही- ईवीएम की वजह से हार गए, पैसे के धन बल की वजह से हार गए, पता नहीं किसका किसका नाम ले रहे हैं। एक मिनट रुकिए अजय जी, आप रुकिए संजय जी को बोलने दीजिए, रुकिए अजय जी बोलने दीजिए। आकर ये प्लांटेड लोग हैं, इनका अरे अब आप हर चीज को आप सवाल खड़ा कर देंगे। आपने इलेक्शन के नतीजों पे सवाल खड़े कर दिए, आपने ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए, अब आपके सहयोगी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लांटेड लोग हो गए। दिस इज नॉट फेयर सर, सर दिस इज नॉट फेयर, लेट हिम स्पीक। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं तो आप उनको भी बोलने दीजिए। आपको प्लांट नजर आ रहा है? रुकिए, बताइए आप। लाइए दोनों को लाइए स्क्रीन पार्टी पर। खत्म हो गई। शिवसेना का कोई आप मुझे प्रवक्ता ये बताइए। बात नहीं कहेगा। अरे भाई आप इसको लोकसभा में इनको हटाओ सर, मेरी बात लेने तो ठीक है, तो मैं चला अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, दिस इज नॉट मेरी बात फेयर। को- नो नो नो, हार हुई है तो सुन इसका लीजिए मतलब सर। किसी को बोलने नहीं देंगे। बड़ा दिल दिखाइए, बोलने दीजिए अपने पुराने सहयोगी को। अभी क्या, अभी भी सहयोगी हैं, पुराने क्या, पार्टी के- मौजूदा सहयोगी हैं। जनता होती है। जीत गए, सब नाटक नौटंकी है। अरे नहीं ऐसे नहीं, मैं एक मिनट रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, रुक किसी जाइए, भी- संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए। अजय जी 5-10 सेकंड है, जो बोलना है बोल लीजिए, अगले उसके बाद आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फेडर डाउन कर दूंगा। संजय भाई जो लाइन ले रहे हैं ये प्रवक्ता अधिकृत तौर पे नहीं है भाजपा के, अब भाजपा शिवसेना के यूवी टीम के यदि होते तो आपको जो है लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा। ये गलत यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, यही लोग हैं। अब जब लोकसभा में हमारी जीत हुई थी, इक्वल प्लेइंग फील्ड था, तो क्या नेचुरल अलायंस नहीं था? वहां की जनता मूर्ख थी क्या? हाँ तो वही तो है, लोकसभा में जीत गए तब ईवीएम खराब नहीं थी क्या? तब क्या लोकसभा में जब जीते थे तब ईवीएम सही थी कि खराब थी? नहीं, लोकसभा में जब जीते थे तब धन बल था कि नहीं था? षड्यंत्र नहीं चला था। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ओहो, समाजों का षड्यंत्र नहीं चल अब मैं कह दूं अच्छा अपनी बात को। आप बोलिए, अब आप बोलिए, आप बोलने दीजिए। इनको रोकिए आप। जरा इनका नाम भी लिखिए नीचे, कौन है ये लोग, इनका नाम भी लिखिए नीचे, कौन बोल रहे हैं। अब बोलिए संजय जी, बोलिए संजय जी, बोलिए। संजय उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना के, आप बोलिए ये हार क्यों हुई? बोल, अरे मैं नेता ही बोल रहा हूं, मैंने कब प्रवक्ता बोला? अब बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दीजिए अजय जी, डिबेट मत हाईजैक कीजिए, डिबेट मत हाईजैक कीजिए वरना फेडर डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संजय जी आप बोलिए। फेडर डाउन करना है तो ठीक है, तो मैं चला जाता हूं सर। दिखावे के लिए आपको अगर ये इनका फेडर डाउन नहीं कर सकते तो मैं चला जाता हूं। रुकिए, केवल संजय जी को लाइए, रुकिए अजय जी बोलिए, संजय बोलिए। हम शिवसेना के नेता हैं, हमें एमएलए का टिकट दिया गया, एमपी का टिकट दिया गया। 2019 में अनिल देसाई जी ने प्रवक्ता का पत्र दिया। ये किस तरह की बातें करते हैं? ये मतलब इनके साथ बीजेपी के साथ हमारा 20-25 अजय जी का फेडर डाउन कीजिए प्लीज, अजय जी को बोलने से रोकिए। अभी संजय जी बोलेंगे, डाउन कर दो, ठीक है, तो मैं उठ के चला बोलिए। जाता हूं, सर। रुकिए अजय जी, मैं आपका फेडर उठाता हूं थोड़ी देर में, रुकिए, बोलिए संजय बोलिए। अरे पागल आदमी को बिठा रखा है अरे नहीं, नो 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 नो, डोंट कमेंट आउट पर्सनल प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं। आप बोलिए, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, पर्सनल कमेंट नहीं। आप बोलिए, आप अपनी मुद्दे पे आइए, आप क्या कह रहे हैं? क्यों हारे, क्यों हारी बीजेपी, क्यों हारी कांग्रेस शिवसेना, बताइए। ये महाआघाड़ी क्यों हारी, बताइए, ये बताइए आप। हमारी पार्टी के 90% लोग सिंधे गुट के साथ चले गए और आज जनता ने अपना फाइनल मत दे दिया। आज ये ईवीएम की बात कर रहे हैं, फलाने की बात कर रहे हैं, ढिमके की बात कर रहे हैं। मनोज जोशी जी बेवकूफ थे क्या जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है? वो 40 एमएलए बेवकूफ थे क्या जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी, और वो छोड़ करके चले गए कांग्रेस और एनसीपी को? और आज ये महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ है क्या जिन्होंने अपना मत दिया? मतलब क्या है ये कांग्रेस के लोग? बीजेपी के साथ हम 20-25 साल रहे, हमारी पार्टी नहीं टूटी। इनके साथ 2 साल रहे, हमारी पार्टी भी टूट गई और आज जनता ने नकार दिया। उसके बावजूद भी ये बकवास कर रहे हैं बैठ करके। कांग्रेस के साथ हमारा कैसा अलायंस? बाला साहब ने एक बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उसके बाद मरते दम तक अपना बीजेपी को नहीं छोड़ा। तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझ क्यों नहीं आ रही? ये बात उद्धव ठाकरे को समझ क्यों नहीं आ रही? सबने समझाया सर कि एक कहावत है, अगर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन यहां अगर कोई सब कुछ लुटा करके भी होश में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अगर आज भी और इस बात को संजय राउत जी बोल रहे हैं कि ईवीएम का था, ये था, फलाना, तो हम क्या करें? बताइए आप। हम तो अपना रिजाइन भेज देंगे। तो आप ये कह रहे हैं ना ईवीएम खराब है, ना यहां पर धन बल है, ये केवल और केवल महाराष्ट्र की जनता का फैसला है जिसने तय कर दिया कि इस बेमेल अलायंस को हमें मैंडेट नहीं देना है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल
महाराष्ट्र की जनता का बेवकूफ थोड़ी है। अगर ईवीएम खराब होता तो झारखंड में भी खराब होता, वायनाड में भी खराब होता, और कहीं भी खराब होता, तो आदित्य ठाकरे कैसे जीतते? मतलब ये कांग्रेस के नेता हार कर भी हार नहीं मानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया। लाइए अब अजय उपाध्याय को लाइए। नहीं, हमारा अब अजय उपाध्याय को लाइए। अजय उपाध्याय, आप बोलिए, क्या कहना है आपका? कह रहे मैं प्रवक्ता नहीं, रुक जाइए, मैं घनश्याम जी आ रहा हूँ, घनश्याम जी आ रहा हूँ, घनश्याम जी 1 मिनट आ रहा हूँ। अजय उपाध्याय बोलेंगे, अजय उपाध्याय बोलेंगे। रुकिए संजय भाई, रुकिए, आ रहा हूँ। पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी लाइन इनको नहीं अरे लाइन क्या, मैं क्या नहीं, संजय जी रुक जाइए। संजय भाई आप बहुत देर बोल लिए, आप बोल लेने दीजिए। संजय भाई नहीं, संजय भाई अब मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा। संजय भाई मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा, रुक जाइए। पहले आप अजय उपाध्याय बोलेंगे, फिर आता हूं। अजय उपाध्याय बोलिए। संजय जी के किसी बात पर रिएक्शन देना इसलिए उचित नहीं है कि ये उद्धव ठाकरे के तो जुट का कोई यहाँ से नेता है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।